हमारे शरीर की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? क्या आप जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो भी ठीक है, नहीं जानते हैं तो भी ठीक है। तो मैं बता दूं कि हमारे शरीर की जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, जिसे हम लीवर बोलते हैं, लीवर, जिगर या फिर बहुत से लोग इसको कलेजा भी बोलते हैं, और शुद्ध हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसको हम यकृत कहते हैं। कि अब हम जान चुके हैं कि लीवर जो है हमारे शरीर की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। लीवर हमारे शरीर की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, तो जाहिर सी बात है इसके फंक्शन भी बहुत सारे लार्जेस्ट ही होंगे, है ना। तो हमारे लीवर के मेजर कौन कौन से फंक्शंस हैं, क्या ऐसे फंक्शंस हैं, वो कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो हमारा लीवर करता है। और मैं बात करने वाला हूँ मेजर फंक्शंस जिसके बिना हम अपने लाइफ में सरवाइव नहीं कर सकते, वो लीवर के 5 फंक्शन के बिना। आज की वीडियो इसी से रिलेटेड होने वाली है, तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल से स्किप मत करना। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलने वाला है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा में। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि लीवर जो है हमारी सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। मैंने ग्लैंड की बात की, यहाँ पे ग्लैंड जिसको हिंदी में ग्रंथि भी कहते हैं। तो वो कौन से 5 काम है लीवर के जिसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर हम आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, जो लीवर का लोकेशन है वो हमारे एब्डोमेन कैविटी, ये जो हमारा सीना है इसको हम थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। इससे नीचे, सीने से नीचे जाएंगे तो उसको हम एब्डोमेन कैविटी बोलते हैं। तो एब्डोमेन कैविटी के सबसे ऊपर दाएं कॉर्नर पे पाया जाता है। दाएं कॉर्नर यानी दाएं कोने पे सबसे ऊपर, एब्डोमेन कैविटी के सबसे ऊपर। मैंने क्या बोला कि ये थोरैसिक के सबसे ऊपर वाला पार्ट है सीना, इसके नीचे जाएंगे हमारा एब्डोमेन कैविटी स्टार्ट हो जाएगा। तो एब्डोमेन कैविटी के सबसे ऊपर पाया जाता है। और इसकी अगर वेट की बात करें, जो एडल्ट में इसका वेट देखा गया है 1 से 1.5 किलो तक का होता है ह्यूमन में। तो ये हो गई थोड़ी सी नॉलेज वाली बात। अब हम फंक्शन की तरफ आते हैं कि वो लीवर के कौन से ऐसे 5 मेजर फंक्शन है। तो सबसे नंबर 1, अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो नंबर 1 बाइल प्रोडक्शन, पित्त का निर्माण, जिसको हम पित्त बोलते हैं। वो बोलते हैं ना पित्त की थैली, पित्त की थैली। तो जो पित्त की थैली है, जो बाइल डक्ट जिसको हम बोलते हैं, इंग्लिश स्टोर रहता है, जो पित्त की थैली में जो पित्त स्टोर रहता है, आपको क्या लगता है वो पित्त के द्वारा बनाया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो बाइल का निर्माण, बाइल का प्रोडक्शन जो है वो हमारा लीवर करता है। और जब प्रोडक्शन हो जाता है उसके बाद वो, ये मेरा समझ लीजिए लीवर है, और ये बाइल ऐसे लीवर पे लगा रहता है। और यहाँ पे एक नस रहती है, ये नस है, ये नस है, ये लीवर है, ये नस है, ये बाइल है, बाइल। अब यहाँ इस नस के थ्रू जो है इस बाइल में, बाइल डक्ट में जो है बाइल आ जाएगा, और यहाँ से लीवर में बाइल का निर्माण होता है। तो इस तरह से जो है होता है। तो आज से आप जान लीजिए कि जो बाइल होता है, जो पित्त की थैली में पित्त होता है, उसका निर्माण लीवर के द्वारा ही किया जाता है। और जो पित्त का काम है, क्या काम है? जो पित्त का काम है वो जो हमारे फैट है, इसको फैट का जो टूटना होता है, जो फैट का तोड़ना होता है, जो फैट टूटती है तो वो बाइल के थ्रू होती है। तो कितना इंपॉर्टेंट काम है बाइल का। तो अब सोच लीजिए लीवर की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। कि एक लीवर है जो कि बाइल का निर्माण करता है। ये लीवर हो गया हमारा, ये बाइल का निर्माण किया। अब ये बाइल जो है इस नस के थ्रू आई यहाँ पे बाइल डक्ट में, और ये जो बाइल डक्ट में स्टोर हो गया, उसके बाद यहाँ बाइल डक्ट से बाइल निकला और जो है वो जाके फैट का जो है मेटाबॉलिज्म कर दिया, फैट को तोड़ दिया छोटे छोटे पार्ट में। तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लीवर की बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है, और बाइल की भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। तो हम बात करें कि दूसरा कौन सा मेजर वर्क है लीवर का, तो वो जो दूसरा लीवर का मेजर वर्क है वो है डिटॉक्सिफिकेशन, शुद्धिकरण। जी हाँ दोस्तों, हमारे शरीर का शुद्धिकरण करने वाला जो है
ऑर्गन जो कह लीजिए ग्लैंड, क्योंकि हम ये ग्लैंड में आता है तो हम ग्लैंड इसको बोलेंगे। जो ग्लैंड है वो लीवर है। लीवर ही हमारे शरीर का शुद्धिकरण करता है। जितनी सारी हम दवाइयाँ खाते हैं, जितनी सारी टैबलेट्स जो होती है, हम टैबलेट्स बहुत सारे टैबलेट्स खाते हैं, दवाइयाँ, हम बहुत सारे एंटीबायोटिक्स खाते हैं। एंटीबायोटिक्स का कितना ज़्यादा साइड इफेक्ट है आप समझ सकते हैं। अगर वो एंटीबायोटिक्स हमारे ब्लड में ही रह गया तो कितना ज़्यादा उसका साइड इफेक्ट है। तो वो जो एंटीबायोटिक्स है और भी बहुत सारी जितनी सारी टैबलेट है, जितनी सारे सिरप है, जितनी सारी दवाइयाँ हम खाते हैं, उनका जो है डिटॉक्सिफिकेशन, उनका जो है मेटाबॉलिज्म जिसको हम बोलते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म, उनका जो तोड़ना टूटना जो होता है वो हमारे लीवर के द्वारा तोड़ा जाता है। उस दवाई के पार्ट को, उस दवाई के मेटाबोलाइट को, जो उस दवाई का मेटाबोलाइट होता है, जो भी होता है, उसको लीवर के द्वारा तोड़ दिया जाता है छोटे छोटे पार्टों में। तो जिससे क्या होता है, वो दवाइयों का जो है हमारे किडनी के थ्रू फिल्टरेशन हो जाता है और दवाई बाहर निकल जाती है। अगर वो लीवर के द्वारा तो तोड़ा ना गया हो, ना तोड़ा जाए, तो वो हमारे बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा और टॉक्सिन्स बनेंगे, और टॉक्सिन्स बनेंगे तो हमारी बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। तो लीवर का बहुत ही ज़्यादा अहम रोल है दवाइयों के जो है वो तोड़ने में, दवाइयों के मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म जिसको हम हिंदी में उपापचय बोलते हैं। तो जितनी सारी हम दवाइयाँ खाते हैं, वो जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयों का जो है मेटाबॉलिज्म हमारे लीवर के थ्रू होता है। और हमने बात किया कि दवा का मेटाबॉलिज्म लीवर के द्वारा हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में टॉक्सिन्स नहीं बनते हैं। और वैसे भी हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बनते हैं बिना दवाई के। जब जो हम खाना खाते हैं, अब भाई खाना खाएंगे तो उससे भी तो टॉक्सिन्स बन सकते हैं, लेट करते हैं, जिसको हम पेशाब बोलते हैं। पेशाब के थ्रू जो हमारा वेस्ट मटेरियल निकलता है, जिसको हम यूरिन बोलते हैं। उसको यूरिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें यूरिया होता है, और यूरिया जो है, यूरिया जो बनता है वो भी हमारे लीवर के थ्रू ही बनता है। तो अमोनिया जो होता है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जहरीला है। अमोनिया जो है एक बहुत ही ज्यादा हमारे लिए जहरीली गैस है मानी जाती है। तो वो जो है हमारी बॉडी में अमोनिया बनता है। अमोनिया को यूरिया में जो है वो लीवर ही कन्वर्ट करता है। दोस्तों एक चीज आप याद रखिए, जो ये यूरिया हमारे यूरिन जिसको हम बोलते हैं, उसको यूरिन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें यूरिया बहुत ही ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और वो जो यूरिया होती है, उस यूरिया का निर्माण हमारे लीवर में होता है। क्यों? क्योंकि वो लीवर जो होता है वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, जो कि लेस टॉक्सिक है एज कंपेयर टू अमोनिया। इस तरह जो लीवर जो है हमारी बॉडी को टॉक्सिन से बचा लेता है, टॉक्सिन्स के फैलाव से, रिसाव से बचा लेता है। मेजर वर्क है वो है ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म। हम इतना खाना खाते हैं जितना हमारी बॉडी को जरूरत है, ऐसा तो नहीं होता है कि हम चावल भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, दाल भी खाते हैं, तो कहीं मिठाई मिल गई कोई अच्छी वाली, काजू कतली हो गई, या फिर कुछ और होगी, कुछ और बर्फी हो गई, कुछ पेड़ा हो गया तो खा लेते हैं अच्छे से, जलेबी मिल गई भाई तो बल्ले ही बल्ले। तो आपको क्या लगता है इतने सारे ग्लूकोज का क्या होता होगा? अब जितना ग्लूकोज है, जितने ग्लूकोज की जरूरत है बॉडी को उतना मिल गया। अब जो ग्लूकोज बचा उसका क्या होगा? जो ग्लूकोज बचता है उसको हमारा लीवर जो है स्टोर कर लेता है एज ए ग्लाइकोजन के रूप में। दोस्तों सोचिए कितना बड़ा काम है लीवर का। अगर लीवर ना होता तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कैसे होता? तो ग्लाइकोजन के रूप में जो है ग्लूकोज स्टोर हो जाता है लीवर में। और उसके बाद क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए हम भूखे रहते हैं, रमजान आता है, फास्टिंग करते हैं, या फिर कहीं और खाना नहीं मिला भाई, कहीं जा रहे हैं रास्ते में कुछ खाए पिए नहीं, रात में सोते हैं तो रात में तो हम कुछ नहीं खाते। तो रात में अब क्या हुआ? अपने ग्लूकोज की जरूरत पड़ी फिर, तो वो ग्लाइकोजन जो है फिर से ग्लूकोज में टूट जाता है और वो जो है ग्लूकोज फिर से यूज होने लगता है। तो सोच लीजिए दोस्तों, लीवर का इतना अच्छा और इतना बड़ा काम है, कितना प्यारा काम है। तो ये रहा तीसरा काम। और मैं चौथे फंक्शन की अगर बात करूं तो चौथा फंक्शन क्या है? बिलीरुबिन जो बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ती है उसको क्लियर करता है लीवर। अगर बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी तो हमारी आंखें पीली हो जाती हैं, हमारी ये हाथ पीले हो जाएंगे, ये पीले हो जाएंगे, ऐसा लगता है कि हमारी शादी होने वाली है। पीले पीले हाथ, पीली पीली आंखें, पीले पीले नाखून, और हमको हो जाता है जॉन्डिस, पीलिया जिसको बोलते हैं। तो बिलीरुबिन की हम जॉन्डिस को कैसे चेक करते हैं? बिलीरुबिन की मात्रा कितनी है भाई लीवर में? तो
वो जो बिलीरुबिन की मात्रा है उसको लीवर क्लियर करता है। तो अगर बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ी रहती है तो ऐसा डॉक्टर लोग बोलते हैं भाई कि आप जो है सादा खाना खाओ, ये खाओ। ऐसा मतलब क्या, लीवर में टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं, लीवर हमारा काम नहीं कर रहा है सही तरीके से, इसलिए बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो सोच लीजिए लीवर का कितना बड़ा काम है भाई। अगर लीवर काम सही से नहीं करेगा तो बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी, हमें पीलिया हो जाएगा, जॉन्डिस जिसको बोलते हैं, और कमजोरी आएगी, हम ऐसे ऐसे हमेशा कमजोर रहेंगे। तो ये हो गया चौथा काम। और पांचवा बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जो कि लीवर करता है वो है आयरन का स्टोरेज। जो आयरन होता है, तो जो आयरन का क्या काम होता है, आयरन का काम होता है हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाए रखना। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो हीमोग्लोबिन है वो हीम प्लस ग्लोबिन से मिलकर बना हुआ। जो हीम होता है उसमें क्या होता है, आयरन, और एक आयरन एटम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पकड़ता है। तो अगर आयरन की मात्रा कम होगी तो क्या होगा, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। तो जो लीवर होता है, जो हमारे जैसे शरीर में हमें जितना आयरन की जरूरत उससे ज्यादा आयरन बन गया, तो अब क्या हो गया, वो लीवर में स्टोर हो जाता है। और उसके बाद जब आयरन की कमी होती है तो लीवर जो है उस आयरन को हमारे ब्लड में फिर से छोड़ देता है, निकाल देता है, और वो जो है आयरन जाता है फिर से ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, ट्रैप कर लेता है। आयरन की मात्रा हमारी बॉडी में बनी रहेगी और ऑक्सीजन की मात्रा भी हमारी बॉडी में बनी रहेगी। तो ये रहे लीवर के मेजर फंक्शन दोस्तों। तो लीवर को आप हमेशा अपने लीवर को स्वस्थ रखें और अच्छा रखें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि लीवर को स्वस्थ कैसे रखा जाए और लीवर से रिलेटेड बीमारियां क्या हैं, और लीवर को हम अपने लीवर को स्वस्थ और हेल्दी कैसे रख सकते हैं। तो प्लीज ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।